हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनू लेक्चर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में महत्वपूर्ण निबंध बताने वाला हूं, जो कि फ्रेंड्स आपके बोर्ड एग्जाम में इन्हीं निबंधों में से कोई निबंध आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बता दूं 7 से 8 निबंध आपको बताऊंगा। अगर आप इन्हें तैयार कर लेते हैं ना, तो बोर्ड एग्जाम में यही आने वाले हैं। तो सबसे पहला फ्रेंड्स आपका कौन सा है? बेरोजगारी का कारण और निवारण। ये आपको तैयार कर लेना है। और निबंध लिखने की मैं ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप हर निबंध को तैयार नहीं कर सकते। 7-8 निबंध तो आप नहीं तैयार कर सकते। तो सबसे पहले आपका बेरोजगारी के कारण और निवारण, और दूसरा जो निबंध है फ्रेंड्स आपका है मोबाइल व इंटरनेट। ये आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि फ्रेंड्स ये 100% पूछा जा सकता है। इसके बाद है तीसरा है आपका पर्यावरण संरक्षण। तो पर्यावरण प्रदूषण और संरक्षण निवारण, इसको भी याद कर लेना है। अक्सर आ जाता है कि पर्यावरण समस्या एवं समाधान बताइए, तो इसको तैयार कर लेना है। इसके बाद महंगाई पर आपको निबंध तैयार कर लेना है। अब पांचवा है फ्रेंड्स आपका भ्रष्टाचार। तो आपको भ्रष्टाचार पर निबंध, इसको तैयार कर लेना है। और छठवां है जो ना फ्रेंड्स, ये तो और इम्पॉर्टेंट है, आतंकवाद पर निबंध। इसको भी आपको तैयार ही कर लेना है। मैं सारी ट्रिक से अभी लिखकर बताता हूँ ना फ्रेंड्स कि आपको किस प्रकार से तैयार करना है। इसके बाद सातवां है शिक्षा का महत्व। इसमें भी तैयार कर लेना है, या नई शिक्षा नीति, इसमें आपको तैयार करना है। और आठवां है फ्रेंड्स नारी सशक्तिकरण में। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पिछले वर्ष तो ये आया ही था। तो ये 7-8 निबंध है ना फ्रेंड्स, इनको आपको तैयार कर लेना है। इस प्रकार से मैं आपको लिखकर बताता हूं। जैसे तो निबंध की शुरुआत आपको कैसे करना है मैं आपको यहाँ बता दूं। सबसे पहले लिखना है प्रस्तावना, उसके बाद भूमिका। प्रस्तावना या भूमिका दो में से एक आप लिख सकते हैं। इसके बाद अर्थ है और परिचय, ये दोनों में से एक किसी को लिख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स उसका कारण, समस्या, लाभ, हानि, ये लिखना है। और निवारण, समाधान, दूर करने के उपाय, ये आपकी हेडिंग रहती हैं। तो ये किसके अंतर्गत रहती हैं? प्रस्तावना के। ये हेडिंग आपको डाल देना है, और लास्ट में आपका रहेगा उपसंहार। तो चलिए निबंध को किस प्रकार से लिखना है, निबंध की शुरुआत कैसे करते हैं, ये फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला आपका बेरोजगारी के कारण और निवारण, ये आपकी हेडिंग रहेगी। और प्रस्तावना में आपको लिखना है कि बेरोजगारी किसी भी देश अथवा समाज के लिए एक अभिशाप है। इसमें न केवल व्यक्तियों पर बल्कि पूरे समाज पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो बेरोजगारी किसी देश के लिए क्या है? अभिशाप है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इससे एक और निर्धनता, भुखमरी और मानसिक अशांति फैलती है, तो दूसरी ओर युवाओं के आक्रोश और अनुशासनहीनता को भी प्रोत्साहन मिलता है। यानी मतलब एक और इसमें क्या है? भुखमरी फैलती है, तो दूसरी ओर बेरोजगारी। इस प्रकार से अनुशासनहीनता को बढ़ावा मिलता है। इसके बाद दूसरी हेडिंग आपको डालना है बेरोजगारी का अर्थ। जब कोई व्यक्ति योग्य व शिक्षित होता है, लेकिन उसकी योग्यता के अनुसार उसे कोई काम नहीं मिलता है, तो इस स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। उस व्यक्ति को बेरोजगार कहते हैं। इस प्रकार से आपका बेरोजगारी का अर्थ लिख देना। तो देखिए 2 से 3 लाइन में मैंने बेरोजगारी का अर्थ, प्रस्तावना, कितना सरल और इजी एकदम मैंने बता दिया। अगर आप ऐसे लिखते हैं ना फ्रेंड्स, तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। इसके बाद तीसरा है बेरोजगारी के प्रमुख कारण क्या हैं। इनमें से आपको कारण बता दूं, जैसे जनसंख्या वृद्धि है, फर्स्ट आपको डाल देना है। यहाँ पर आपको फ्रेंड्स जैसे 1 नंबर है, तो इसको डाल देना। मैं रेड पेन से लिख दिया हूँ, आपको रेड पेन का कॉपी में इस्तेमाल नहीं करना। बेरोजगारी के प्रमुख कारण के अंतर्गत रहेगी जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। विगत कुछ वर्षों में भारत में जनसंख्या का विस्फोट हुआ है। इससे देश की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। तो ये एक बेरोजगारी का बहुत बड़ा कारण है। आज कुछ नेक्स्ट पेज में है, एक लाइन आपका यहाँ बच गया है कि व्यक्तियों के लिए बेरोजगार की व्यवस्था कम हो रही है, इसलिए बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसके बाद दूसरी हेडिंग रहेगी आपकी कुटीर उद्योगों में गिरावट, मतलब उद्योग धंधों में गिरावट आई है। तो लिखेंगे इसमें कुटीर उद्योग में दिन प्रतिदिन गिरावट हो रही है, जिसके कारण कारीगर रोजगार हो रहे हैं और इससे बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। ये आपकी दूसरी हेडिंग हो गई। कितना शॉर्ट में लिख के बताया हूँ। अगर आप इसी तरह कॉपी में लिखते हैं तो कन्फर्म है कि एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काटेगा। इसके बाद लिखेंगे तीसरी हेडिंग रहेगी मौसमी व्यवस्था। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर अधिकांश आबादी खेती पर ही निर्भर है। यानी मतलब ये एक कृषि प्रधान देश है, और यहाँ के लोग अधिकांश
खेती पर निर्भर रहते हैं, अपने शब्दों में लिख देना है। लेकिन कृषि व्यवस्था मौसमी होने के कारण केवल एक निश्चित समय के लिए ही काम का अवसर प्रदान करती है। यानी मतलब मौसम के अनुसार फ्रेंड्स आप खेती कर सकते हैं। ये तो एक समय के लिए तो आप कृषि में काम कर सकते हैं, बाकी टाइम तो आप खाली रहेंगे फ्रेंड्स। इसलिए बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। इसके बाद लिखेंगे फ्रेंड्स, आपकी हेडिंग है बेरोजगारी को दूर करने के उपाय। तो बेरोजगारी को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, तो 1 नंबर में आपको डाल देना है उसी के अंदर जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। जनसंख्या वृद्धि पर आपको नियंत्रण हेडिंग डाल देना है। इसके बाद लिख देना है आपको जनसंख्या वृद्धि बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। यानी मतलब जनसंख्या जो बढ़ी है ना, ये बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। इसलिए बेरोजगारी पर नियंत्रण पाने के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण लगाना अति आवश्यक है। यानी मतलब हमें जनसंख्या वृद्धि को रोकना होगा। इसलिए इसके उपाय क्या कहाँ हैं आपको बता दूं। इसके बाद लिखेंगे दूसरी हेडिंग रहेगी आपकी शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। तो लिखेंगे शिक्षित व्यक्ति आय और व्यय के बारे में सोचता है और इससे भली भांति परिचित होता है। इसलिए शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाकर रोजगार की समस्या बचाया जा सकता है, बेरोजगारी की समस्या से बचाया जा सकता है। ये आपकी दूसरी हेडिंग है। इसके बाद तीसरी हेडिंग है फ्रेंड्स, राष्ट्र निवारण संबंधी कार्यों में बढ़ावा देना यानी मतलब सरकारी कामकाज अधिक करवाना। देश में बेरोजगारी को दूर करने के लिए राष्ट्र निर्माण संबंधी विभिन्न कार्यों को बढ़ावा देना चाहिए। यानी मतलब तमाम प्रकार के गवर्नमेंट को काम करवाने चाहिए, जैसे सड़कों का निर्माण, रेल परिवहन का विकास, पुल निर्माण, वृक्षारोपण आदि। इससे बेरोजगारी की समस्या को कुछ हद तक कम किया जा सकता है, या कम कर सकते हैं, या कम की जा सकती है, ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद लास्ट में आपको लिख देना उपसंहार। तो उपसंहार में फ्रेंड्स आपको क्या लिखेंगे पता है ना, कि जितना अभी तक आपने निबंध लिखा है ये उसका निचोड़ क्या होता है, या आप निष्कर्ष इसे कह सकते हैं। तो उपसंहार में लिखेंगे फ्रेंड्स, देश में बेरोजगारी की समस्या लंबे समय से है। हालांकि सरकार ने रोजगार के कई कार्यक्रम शुरू किए, लेकिन पूरी तरह से हर युवक तक यह नहीं पहुंच सका। बेरोजगारी से बचने के लिए सामूहिक प्रयास करना होगा, तभी बेरोजगारी एक सीमा तक दूर हो सकती है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से देखिए, कुछ मैंने आपका उपसंहार लिख कर बता दिया कि बोर्ड एग्जाम के लिए फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इसे आप तैयार कर लेते हैं तो फ्रेंड्स आपके नंबर 1 भी नहीं कटने वाले। मैंने 7 से 8 निबंध आपको इम्पॉर्टेंट बताया, अगर आप इतने तैयार कर देते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में फ्रेंड्स यही आने वाले हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।